हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। इसमें क्लिप था। ठीक है, बैकग्राउंड की हम लोग दो इमेजेस को मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। आज वाले केसेस में क्या है कि एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी इसकी, जो एक इफेक्ट बनाने में यूज होती थी, पैरलैक्स इफेक्ट जिसे हम कहते थे। उस केस में क्या होता है मेरे पास कि हम एक ही इमेज को या मल्टीपल इमेजेस को इस तरह से मूव करवाने की कोशिश करते थे कि वो एक बड़ा अच्छा इफेक्ट बन के तैयार होता था। तो उसी पे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर से फॉलो करते हैं पहले हम लोग। तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, लाइक जस्ट लाइक होम वन, होम टू। फिर इसी को ही होम वन को मैं बार बार रिपीट कर लूंगा और टू को रिपीट कर लेता हूँ अभी। ठीक है, इस तरह से काम हो जाएगा। चाहे तो लास्ट में नहीं भी देते, लास्ट में भी हम सेम चीज़ रहने देते हैं, होम वन। तो स्टार्टिंग भी होम वन से होगी और एंडिंग भी होम वन से ही हो रही है। इसमें प्रॉपर्टीज पे आते हैं। Here it is, width 100%, height approximately 60 to 70 VH, view height, not pixels, make sure. व्यू हाइट हमारे स्क्रीन का 60% होता है। ठीक है, 60% से काम कर देगा ये भी। बैकग्राउंड के लिए हम लोग कोई भी एक कलर ले लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल पिंक। ठीक है, एक बार आउटपुट चेक करते हैं इसकी। हियर इट इज। क्योंकि मल्टीपल डिप्स आ रहे हैं तो इस तरह से शो हो रहा है मुझे अभी। वही केस में होम टू, बस बैकग्राउंड का डिफरेंस रहेगा। इसके केस में मुझे एक इमेज चाहिए होगी। तो मैं एक एच डी वॉलपेपर ले लेता हूँ। मेक श्योर वाइट स्क्रीन चाहिए हमें। ठीक है, हाइट वाइज वाला नहीं चाहिए इसमें। एक वाइट स्क्रीन वॉलपेपर निकालते हैं। वेट, लेट्स सर्च फॉर अ वाइट स्क्रीन बेटर। हाँ, पिक्सल्स क्वालिटी भी अच्छी है, सो वी कैन यूज दिस वन। एक बार आउटपुट चेक करते हैं। इस तरह से कुछ आ रहा है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज करवाई थी इसकी, तुम लोग उसको यूज कर सकते हो। Here it is. Good. Great. ठीक है, तो इस तरह से कॉल हो रहा है। अभी अगर ध्यान दोगे तो इमेज भी मूव कर रही है। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या करेगी अभी, जो उसका मूविंग वाला पार्ट है वो उस मूविंग के पार्ट को रोक देती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने फिक्स कर दिया इसको। तो फिक्स के केस में क्या होगा मेरे पास, सी, अब वो मूव नहीं कर रही। और वो डायरेक्टली इस तरह से काम कर रही है कि वो बैकग्राउंड पे लगी हुई इमेज है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट विजिबल होता जा रहा है। ऐसा भी करवा सकते हो हम लोग। ठीक है, इन्हीं केसेस को यूज करते हुए एक बेसिक इफेक्ट पैरलैक्स का वो इफेक्ट बन के तैयार हो जाता है। क्लियर। ऐसा ही केस को यूज करते हुए एक और इफेक्ट तैयार देखते हैं हम। यही केस पे पर मैं इमेजेस अलग अलग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे पास होम सेक्शन 2 बना हुआ था, वैसे ही मैंने होम सेक्शन 3 बना दिया। उसी को यहाँ पे कॉल करते हैं। यहाँ से कॉल किया, यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल इसी बैकग्राउंड का एक मुझे और कलर दिख रहा है, पर पिक्सल क्वालिटी अच्छी नहीं है, फायदा नहीं। मे बी, ना, कोई और देख लेते हैं। मेक श्योर हमेशा फोटो एक अच्छी क्वालिटी की ही यूज करो, वरना तुम्हें आउटपुट अच्छी भी नहीं मिलेगी। ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। फिल्टर कर लेते हैं ऊपर से, लार्ज साइज। चलो ये लगा के देखते हैं।
हाँ ठीक है, 1900 बाई, तो सेम क्वालिटी है जो ये वाली थी इसकी। तो यही केस मैंने सेकंड इमेज बना दी इसके लिए। प्रॉपर्टी सारी सेम है और कुछ चेंज नहीं हो रहा उसके ऊपर। सी, पहले केस में ये दिख रही थी, एक तरह की विंडो बनी हुई है। जैसे ही हमने नेक्स्ट विंडो पे गए, सीनरी चेंज हो गई। तो इस तरह से हमारा जो पैरेलक्स इफेक्ट है वो एक काम करेगा यहाँ पे, जो देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसको बनाने के तरीके कई हैं, तुम लोग उसको कैसे क्रिएटिविटी सोचते हो अपने ऊपर, वो तुम्हारे पर डिपेंड रहेगा। पर ये इस तरह से एक इफेक्ट बना के तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक केस था बैकग्राउंड का, जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी इसमें करने वाली। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे मार्जिन एंड पैडिंग।